इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करते हैं मेरे भाई। जीडीएस के लिए 8 पे कमीशंस पूरी तरह से कहीं ना कहीं विभाग ने फंसा दिया है। अब विभाग ने फंसाया है या भारत सरकार ने फंसाया है या किसने फंसाया है, यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे भाई इस पूरे वीडियोस को अंत तक जरूर देख के जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी पूरा तरह से क्लियर हो जाएगी कि डाक विभाग जीडीएस को लेके कहीं ना कहीं जीडीएस को प्रॉपर तरीके से 8 पे कमीशंस न देने के लिए पूरी तैयारी रच दिया है। अब इस पूरे वीडियोस को देखना जरूरी है क्योंकि कैसे किस प्रकार से रचा जा रहा है, क्योंकि आप जानते हो शुरू से वन मैन कमेटी का प्रावधान हुआ है मेरे भाई, जहां पर समझ सकते हो कि ना ही जीडीएस के लिए एनपीएस मिलता है और सिर्फ वन मैन कमेटी की तैयारी हो रही है। और इसी के साथ समझ सकते हो कि मतलब हजारों हजार जीडीएस, कितने जीडीएस ने कहाँ कहाँ लेटर्स लिखे होंगे, मतलब मेरे भाई समझ सकते हो कि हजारों हजार लेटर्स पहुंच चुके हैं बड़े बड़े अधिकारियों के पास कि जीडीएस को 8वां वेतन में शामिल किया जाए। लेकिन मेरे भाई कोई उधर से रिस्पॉन्स नहीं आया। इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कुमार राय सर का ये डाक विभाग के प्रति डाक विभाग के जनरल सेक्रेटरी जो हैं वंदिता कौल मैम को, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को 15 दिसंबर को लेटर्स लिखा है मेरे भाई। आप समझ सकते हो कि इतना ज़्यादा डाक का लेटर्स गया है खास करके यूनियन के माध्यम से कि क्या स्थितियां मेरे भाई समझ सकते हो। लेकिन फिर भी डाक विभाग के जितने भी प्रमुख अधिकारी हैं, अब मेरे भाई क्या ही कहा जाए, आप सोच सकते हो चार्टर ऑफ डिमांड्स को बिल्कुल वहीं सिंपल इन्होंने भी कहा है कि जो 8वां वेतन में आप शामिल कराइए। अगर आप शामिल नहीं करा पाते हैं तो एक हाई लेवल की कमेटी करवाइए, ठीक है। वन मैन जो कमेटी होती है हाई लेवल की कमेटी करवाइए और उसमें सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए जो हमें जीडीएस के लिए 8वां वेतन या वन मैन कमेटी बैठाती है उसमें होना चाहिए। टारगेट को भी लेके हरासमेंट जिस प्रकार से हो रहे हैं, जिस प्रकार से अलग अलग जीडीएस जो हैं कहीं ना कहीं अपने आप को सुसाइड कर रहे हैं या गलत कदम उठाने पे विवेश हो जा रहे हैं, इन चीज़ों को लेके रोक कहा है। इन्होंने क्लियर कहा है कि हम जो ग्रामीण डाक सेवक है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की शुरू से हम लोग सहायता किए और सपोर्ट्स एंड गाइडेंस आज तक डाक विभाग करते आया है। हमारा जो नेटवर्क है 2,78,000 2,78,000 ऑफ जीडीएस हमारा सर्व करता है 1,39,000 ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस में, यानी कि समझ सकते हो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सर्विस आउटरीच जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट देती है। इतना बड़ा डाक विभाग का पोस्टल नेटवर्क है। हम लोग क्या करते हैं कि डाक विभाग का सिर्फ लेटर्स ही नहीं, फाइनेंशियल के माध्यम से, इंश्योरेंस के माध्यम से और भारत सरकार के हर एक सर्विसेज को रूरल यानी कि अर्बन में तो शहरी जगहों पे कोई भी बैंक्स ओपन कर देता है, कोई भी सर्विस दे देगा। लेकिन हम भारतीय डाक विभाग के एक जीडीएस कर्मचारी है जो गांव-गांव तक वो इमोशंस डाक बांटते हैं, यहाँ तक का इंश्योरेंस या हर एक डाक विभाग का जो हम लोग अपना सर्विसेज है प्रदान करते हैं, यानी कि रूरल इलाके में, उतनी मतलब डेंजरस इलाकों में जाना। उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है 8 पे कमीशंस के लिए जो 3 नवंबर 2025 को टीओआर खास करके जो टर्म ऑफ रेफरेंस है वहाँ पर जीडीएस को आउट कर दिया था, मतलब उसमें इंक्लूड ही नहीं किया था 8वां वेतन में, जिसमें हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि जो चेयरमैन है खास करके जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस आरपी देसाई, ठीक है, आरपी देसाई, इन्होंने क्या किया, मतलब आरपी देसाई के ही ऑनरेबल में, मतलब चेयरमैन के अंडर में ये काम हो रहा है 8 पे का, इन्होंने नॉट इंक्लूडेड किया है। नाराजगी है और कहीं ना कहीं जीडीएस की फैटेंटनी पे भी काफ़ी ज़्यादा है। जो हम लोगों ने हरिद्वार उत्तराखंड में 13 जो दिसंबर को हम लोगों ने एक एगिटेशन प्रोग्राम रखा था, उसके माध्यम से आपको अर्ज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जीडीएस के लिए 8वां वेतन में आप शामिल करवाइए मैम, है ना। डाक विभाग के डीओपी सेक्रेटरीज को इन्होंने क्लियर कहा है। अगर 8 पे में शामिल अगर नहीं भी होता है तो इन्होंने और भी करके एक ऑप्शन दिया है कि हाई लेवल का जो कमीशन कमेटी होता है और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहीं ना कहीं जज होना चाहिए, तभी जाके वो जीडीएस कैडर के लिए एक सेपरेट हाई लेवल की कमेटी बनाए। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। अब वो डिसाइड करेंगे जीडीएस के लिए वन मैन कमेटी कितना टीआरसीए होगा, खास करके जो जीडीएस टीआरसीए लेता है। अगर 8 पे कमीशंस मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप हाई लेवल की पेमेंट्स पे कमीशंस कमेटी बनवाइए मैम, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दूसरा ये भी चार्टर ऑफ डिमांड में कहा है कि जो हरासमेंट होते हैं बिना मतलब का पेमेंट्स होल्ड करने का, पुट ऑफ ड्यूटी और ट्रांसफ़र को लेके खास करके कि ट्रांसफ़र में आपको रिलीव नहीं करेंगे या ट्रांसफ़र में आपको रिलीव करने से पहले इतने तगादा में, मतलब मेरे भाई आप समझ सकते हो बहुत प्रकार से डरवाया जाता है या अलग प्रकार से हरासमेंट शोषण का जो शिकार खास करके ग्रामीण डाक सेवक का कम एज वर्गीय का जो एम्प्लॉयज़ है उसको हर प्रकार से शोषण किया जाता है, उसको कहीं ना कहीं स्टॉप करना होगा मैम,
ठीक है। जीडीएस एम्प्लॉइज नेम ऑफ अचीविंग टारगेट, टारगेट के नाम पे काफ़ी ज़्यादा दबाव शोषण हो रहे हैं। उसके बाद इन्होंने किया है कि स्टॉप द एबोलिशन ऑफ जीडीएस पोस्ट और रिलोकेशंस। इन्होंने क्लियर कहा है जीडीएस का जितना भी पद है, खास करके आप देख रहे होगे कि एबीपीएम पद को राजस्थान जैसे इलाकों में मर्ज कर किया जा रहा है। धीरे धीरे आईडीसी आ जाएगा, आईडीसी इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर्स में, फिर एबीपीएम कहाँ जाएंगे, एबीपीएम पद कैसा स्थिति होगा, कैसा नहीं होगा, इस प्रकार से डाक विभाग जैसे सोच रही है। तो इस प्रकार से पूरी तरह से डाक विभाग पूरा जीडीएस जो पद है इसको कहीं ना कहीं एबोलिश कर रही है, खत्म कर रही है, इस चीज़ों को कहीं ना कहीं स्टॉप करे मैम। इस प्रकार से जीडीएस के अंदर काफ़ी नाराजगी है और कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन आएगा उनके काम के प्रति। इन्होंने क्लियर भी कहा है कि लोएस्ट, देखो जीडीएस आप मैम जानती हैं कि जीडीएस एक लोएस्ट पेड सेगमेंट लेता है। जीडीएस का जितना सैलरी है आज के, उस सैलरी में कोई कुछ मतलब वो 9 के बराबर ही वो सैलरी है। ठीक है, इन्होंने इसीलिए क्लियर कहा है कि मैम आपसे रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ 2,78,000 जीडीएस का बात है, जीडीएस के लिए 8 पे कमीशंस में शामिल करवाइए। और इन्होंने क्लियर कहा है कि हमारा इस जो लेटर है, पत्र है, इसके माध्यम से हम लोग प्रॉपरली एक इंटीमेट एजिटेशंस प्रोग्राम करने जा रहे हैं। ठीक है, एजिटेशंस प्रोग्राम करने जा रहे हैं। अब देखिए 5 जनवरी को हमारे भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ के जो दिनेश राय सर हैं, इन्होंने सबसे पहले 5 जनवरी 2026 को ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, संचार विभाग के जो मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया सर से अपना मेमोरेंडम सबमिट करने जा रहे हैं। ठीक है, उस मेमोरेंडम में जितने भी चार्टर ऑफ डिमांड होंगे प्रॉपर तरीके से वो सारा सब कुछ क्लियर करने जा रहे हैं। धरना प्रोग्राम करेंगे 28 जनवरी को ये सभी डिविजनल ऑफिस के पास, यानी कि दिल्ली में। ठीक है, फिर उसके बाद धरना प्रोग्राम सर्कल ऑफिस लेवल पे भी करेंगे, खास करके जीडीएस के लिए 23 फरवरी को, 23 फरवरी को। फिर उसके बाद मास डेमोस्ट्रेशन अगर विभाग वहाँ से भी नहीं मानती है तो बहुत सारे लोग मिलके डाक भवन को पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से पहुँचेंगे और डाक भवन में 10 मार्च को कहीं ना कहीं मास लेवल पे वहाँ पर जीडीएस भी होंगे और अलग अलग सभी यूनियंस होंगे जहाँ पर जीडीएस के चार्टर ऑफ डिमांड्स को मतलब वहाँ पर स्ट्राइक होगी और उन प्रकार के होना है। और उसके बाद इनडेफिनेट हंगर का स्ट्राइक होने जा रहा है डाक भवन के आगे 18 मई 2026 को। इसीलिए आपसे एक हम लोग पूरी तरह से एक अर्ज कर रहे हैं मैम कि हमारा जो एक्सेप्ट कर लीजिए जेन्युइन जो भी डिमांड्स है, और हम लोग प्रॉपर तरीके से आपका बहुत आभारी रहेंगे। और ये हमारा लेटेस्ट लिखा है इन्होंने। अब देखिए मेरे भाई इस प्रकार से, अब देखो 8 पे कमीशंस का जो खेल है, तो 8 पे कमीशंस जो है ना मेरे भाई, 8 पे कमीशंस कभी भी मिलेगा तो देखो भारत सरकार से ऊपर से आएगा। और 8 जीडीएस के लिए देखो ये कहीं ना कहीं मुझे 8 पे कमीशंस फंसते हुए दिख रहा है, क्योंकि 1 मैन कमेटी ही एक रास्ता जीडीएस को बचा सकती है। आगे देखिए भविष्य में क्या करते हैं, क्योंकि जीडीएस के लिए दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ाते जा रहा है।